भारतीय राजनीति के 10 बड़े नेता जो अपने पूरे करियर में सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े। नंबर 10 पर आती हैं सुप्रिया सुले जी। महाराष्ट्र की सियासत में रोज नए ड्रामे होते हैं, पार्टियां टूटती हैं, नेता इधर से उधर कूदते हैं, लेकिन सुप्रिया सुले जी का ठिकाना कभी नहीं बदलता। 2009 में जब इन्होंने पहली बार लोकसभा का पर्चा भरा था, तब से लेकर आज तक इन्होंने बारामती सीट को फेविकोल के जोड़ की तरह पकड़ रखा है। भारतीय राजनीति में बड़े बड़े धुरंधर जरा सा खतरा देखते ही सेफ सीट तलाशने लगते हैं, लेकिन सुप्रिया सुले जी ने कसम खा रखी है कि लड़ेंगी तो सिर्फ बारामती से ही लड़ेगी। अपने पिता शरद पवार जी की बनाई इस राजनीतिक जमीन पर इनका ऐसा एक छत्र राज है कि विरोधियों के लिए यहाँ से चुनाव लड़ना मतलब सीधे जलती भट्टी में हाथ डालने जैसा है। संसद में चाहे कितनी भी तीखी बहस हो या राज्य में गठबंधन के समीकरण बिगड़ जाए, सुप्रिया सुले जी की बारामती पर पकड़ टस से मस नहीं होती। अपने इलाके में वोटरों के साथ इनका ऐसा अटूट कनेक्शन है कि विरोधी चाहे कितनी भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दें, हर बार मुंह की ही खाते हैं। वैसे नंबर 9 पर जो नाम आने वाला है, उनका रिश्ता भी इसी सीट से है और उनकी कहानी सुनकर तो आपके तोते उड़ जाएंगे। नंबर 9 पर आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े सरप्राइज पैकेज अजित पवार जी। सुबह सुबह राजभवन पहुंचकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी हो या फिर अचानक चाचा शरद पवार जी से रास्ते अलग करने हों, दादा यानी अजित पवार जी हर स्टंट में नंबर 1 थे। लेकिन जब बात अपनी चुनावी सीट की आती है तो ये नेताजी इतने वफादार हैं कि पूछे मत। 1991 के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, अजित पवार जी ने बारामती सीट के अलावा किसी दूसरी जगह मुड़कर भी नहीं देखा। राज्य की राजनीति में इन्होंने दर्जनों बार पासा पलटा, सरकारें बनाई, गिराई, गठबंधन तोड़े, लेकिन बारामती सीट के प्रति इनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। चुनाव कोई भी हो, राज्य में हवा किसी की भी चल रही हो, बारामती की जनता दादा के नाम पर आंख बंद करके मुहर लगाती थी। एक ही सीट से पूरी राज्य सरकार की चाबी अपने हाथ में रखना कोई अजित पवार जी से सीखे। विरोधियों ने कई बार इस किले में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें उल्टे पांव ही भागना पड़ा। नंबर 8 पर आते हैं पूर्वोत्तर की राजनीति के भीष्म पितामह और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष स्वर्गीय P.A. संगमा जी। 35 साल से भी लंबा राजनीतिक सफर, लेकिन चुनावी मैदान सिर्फ और सिर्फ एक। मेघालय की तोरास लोकसभा सीट P.A. संगमा जी की वो जागीर बन चुकी थी जिसे कोई छीन नहीं सका। 1977 में पहली बार संसद पहुंचे और उसके बाद 2014 तक लगातार 9 बार तोरास सीट से ही जीतकर झंडा गाड़ा। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कांग्रेस छोड़ी, शरद पवार जी के साथ एनसीपी बनाई, फिर खुद की एनपीपी पार्टी बना ली, लेकिन अपनी तुरा सीट को कभी नहीं छोड़ा। दिल्ली के सियासी गलियारों में इनका कच्चा कितना भी ऊंचा हो गया हो, लेकिन इनकी जड़ें हमेशा तुरा की मिट्टी में ही गड़ी रहीं। पूर्वोत्तर के लोगों के दिल में इनके नाम का ऐसा सिक्का चलता था कि विरोधी पर्चा भरने से पहले ही अपनी हार मान लेते थे। एक ही सीट से 9 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। आगे नंबर 7 पर जो नाम है, उनका अंदाज देखकर आप कहेंगे कि वाह क्या बात है। नंबर 7 पर आते हैं हिमाचल प्रदेश के पोस्टर बॉय अनुराग ठाकुर जी। क्रिकेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर केंद्र सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय संभालने तक अनुराग ठाकुर जी ने हर जगह अपनी धाक जमाई है, लेकिन चुनावी सियासत में इनका एक ही मंत्र रहा है, हमीरपुर सीट जिंदाबाद। 2008 के उपचुनाव से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने के बाद से लेकर 2024 तक इन्होंने लगातार 5 बार सिर्फ और सिर्फ हमीरपुर लोकसभा सीट से ही पर्चा दाखिल किया है। पार्टी चाहती तो इस युवा और ग्लैमरस चेहरे को देश की किसी भी हॉट सीट से उतार सकती थी, लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने हवाई राजनीति करने के बजाय अपनी घरेलू पिच पर ही टिक कर बैटिंग करना बेहतर समझा। हिमाचल की बर्फीली वादियों में भी हमीरपुर सीट पर इनकी पकड़ हमेशा गर्म रहती है। विरोधियों ने कई बार चक्रव्यूह रचने की कोशिश की, लेकिन हमीरपुर की जनता ने हर बार अनुराग ठाकुर जी को भारी बहुमत से जिताकर विरोधियों के इरादों पर पानी फेर दिया। नंबर 6 पर आते हैं कांग्रेस के सबसे दिमागदार रणनीतिकारों में से एक और पूर्व गृह व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी। देश के बजट के जटिल आंकड़ों से खेलने वाले और ऑक्सफोर्ड वाली अंग्रेजी बोलने वाले पी चिदम्बरम जी का चुनावी गणित एकदम सीधा रहा है। तमिलनाडु की शिवगंगा सीट
1984 में पहली बार संसद का मुंह देखने वाले चिदम्बरम जी ने 2009 तक कुल 8 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और ये 8 चुनाव उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शिवगंगा सीट से ही लड़े, जिनमें से 7 बार उन्होंने शानदार जीत हासिल की। केंद्र सरकार में इनका पावर कितना भी बढ़ गया हो, लेकिन इन्होंने अपनी चुनावी जड़ें कभी शिवगंगा की बाहर नहीं फैलाई। तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति के तूफानों के बीच भी चिदम्बरम जी ने शिवगंगा के वोटरों का दिल ऐसा जीता कि विरोधी हर बार हाथ मलते रह गए। कठिन से कठिन चुनावी दौर में भी अपनी पारंपरिक सीट से ताल ठोकना इनकी सबसे बड़ी खासियत रही। और रुकिए, नंबर 5 वाले नेताजी का तो अपनी सीट से ऐसा रिश्ता है कि सीट का नाम लेते ही उनका चेहरा दिमाग में आ जाता है। नंबर 5 पर आते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ जी। भारतीय राजनीति में छिंदवाड़ा और कमलनाथ जी का रिश्ता एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसा है। 1980 में जब इंदिरा गांधी जी ने कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा की जनता के सामने अपना तीसरा बेटा बताकर पेश किया था, तब से लेकर 2019 तक इन्होंने लगातार 9 बार सिर्फ छिंदवाड़ा से ही लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। जब वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्हें विधानसभा जाना पड़ा, तब भी वे छिंदवाड़ा जिले से बाहर नहीं गए। उन्होंने पहले सोनसर और फिर छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश की राजनीति में चाहे बीजेपी की आंधी आए या कांग्रेस का पतन हो जाए, छिंदवाड़ा की जनता सिर्फ कमलनाथ जी के नाम पर ही ढोल बजाती है। छिंदवाड़ा को अपना घर और वहां के लोगों को अपना परिवार मानने वाले कमलनाथ जी ने कभी किसी दूसरे इलाके की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। नंबर 4 पर आते हैं AIMIM के मुखिया और अपनी तीखी बयानबाजी के लिए मशहूर असदुद्दीन ओवैसी जी। भारी भरकम कानूनी शब्द, संसद में दहाड़ती आवाज और टीवी डिबेट्स में विरोधियों के छक्के छुड़ाने वाले ओवैसी जी चुनाव भले ही महाराष्ट्र, यूपी या बिहार में अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतार कर लड़ाएं, लेकिन जब बात खुद के लोकसभा चुनाव की आती है तो हैदराबाद सीट के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आता। 2004 में अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालते हुए वे पहली बार हैदराबाद से सांसद बने थे। तब से लेकर 2024 तक वे लगातार 5 बार सिर्फ हैदराबाद सीट से ही सांसद बनते आ रहे हैं। हैदराबाद का पुराना शहर ओवैसी जी का ऐसा मजबूत किला है जहां विरोधियों की हर रणनीति धरी की धरी रह जाती है। ओवैसी जी भले ही पूरे देश में मुसलमानों की राजनीति करने का दावा करते हों, लेकिन अपने संसदीय चुनाव के लिए वे हमेशा हैदराबाद की सरजमी पर ही दांव लगाते हैं। आगे नंबर 3 पर आ रहे नेताजी के अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द सुनकर तो डिक्शनरी भी शर्मा जाए। नंबर 3 पर आते हैं अपनी अंग्रेजी शब्दावली से सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर जी। संयुक्त राष्ट्र यानी UN की ऊंची कुर्सी छोड़कर जब शशि थरूर जी ने 2009 में भारतीय राजनीति के अखाड़े में कदम रखा तो उन्होंने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को अपना चुनावी अड्डा बनाया। 2009 से लेकर 2024 तक लगातार 4 आम चुनावों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तिरुवनंतपुरम सीट से ही किस्मत आजमाई और हर बार विजय पताका फहराई। केरल की राजनीति में जहां मुकाबला हमेशा कांटे का होता है और वामपंथियों व बीजेपी का कड़ा पहरा रहता है, वहां शशि थरूर जी ने अपनी एक ही सीट पर ऐसा दबदबा बनाया कि कोई उन्हें डिगा नहीं सका। अक्सर बड़े बड़े इंटरनेशनल बैकग्राउंड वाले नेता चुनाव में रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन शशि थरूर जी ने तिरुवनंतपुरम की जनता के साथ ऐसा रिश्ता बनाया कि उन्हें कभी किसी दूसरी सीट की शरण में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नंबर 2 पर आते हैं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी। IIT से पढ़ाई करके राजनीति में आने वाले और अपनी सादगी से सबका दिल जीतने वाले मनोहर पर्रिकर जी गोवा की राजनीति के निर्विवाद राजा थे। 1994 में जब इन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था तो पणजी विधानसभा सीट को चुना था। उसके बाद 2017 तक जब भी राज्य में चुनाव हुए, मनोहर पर्रिकर जी ने केवल पणजी सीट से ही पर्चा भरा। दिल्ली में देश के रक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठने के बावजूद उनका दिल हमेशा पणजी की गलियों में ही अटका रहता था। हाफ शर्ट, पैरों में चप्पल और स्कूटर पर सवार होकर पणजी के चप्पे चप्पे का हाल चाल लेना उनकी दिनचर्या में शामिल था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में पणजी सीट के अलावा किसी दूसरी जगह से चुनाव लड़ने के बारे में सोचा तक नहीं। नंबर 1 पर आते हैं भारत के हाईवी मैन और मोदी सरकार के सबसे लोकप्रिय मंत्रियों में से एक
नितिन गडकरी जी। देश के कोने कोने में 4 लेन और 6 लेन सड़कों का जाल बिछाने वाले नितिन गडकरी जी का दिल हमेशा अपने शहर नागपुर के लिए ही धड़कता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के मुख्यालय वाले शहर नागपुर से गडकरी जी का नाता बेहद गहरा है। जब 2014 में उन्होंने पहली बार सीधे जनता के बीच जाकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के नागपुर सीट को चुना। इसके बाद 2019 और 2024 के चुनावों में भी उन्होंने अपनी इसी पारंपरिक सीट से भारी मतों से जीत दर्ज की। अपने काम के दम पर विरोधियों की तारीफ बटोरने वाले गडकरी जी ने कभी भी चुनाव जीतने के लिए आसान या सुरक्षित सीट का शॉर्टकट नहीं अपनाया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपका काम सच्चा है तो अपनी एक ही सीट से देश की राजनीति का रुख मोड़ा जा सकता है।